देश विदेश की तमाम खबरों के साथ एक बार फिर हाजिर हैं। रशिया में जीवंत हुई भारत की संस्कृति। अंतर्राष्ट्रीय बाल संरक्षण दिवस पर रशिया के बच्चों में भारत के लिए प्रेम का सागर उमड़ता दिखा। भारत और रशिया की सामरिक दोस्ती और साझेदारी की झलक रशिया के बच्चों के अंदर देखने को मिली। ब्रह्मा कुमारी संस्थान रशिया के मॉस्को सेवा केंद्र पर आयोजित इस कार्यक्रम में रशिया से लेकर भारत के परंपरागत गानों पर बच्चों ने एक से बढ़कर एक प्रस्तुतियां दी। भारत और रशिया के संबंधों की छाप भी इन बच्चों के कलाकृतियों और उनके प्रदर्शन में देखने को मिली। बच्चों ने भारत रूस भाई भाई के नारे भी लगाए। हिंदी रूसी बाय बाय, हिंदी रूसी बाय बाय। ओके, वेरी गुड। केवल गानों की बात हो तो अलग है, लेकिन रशिया के बच्चों से लेकर वयस्कों में भारत के देवी देवताओं के परंपरागत परिधान अपनी ओर आकर्षित करते हैं। यही वजह रही कि इस आयोजन में दोनों ही परिधान एक से नजर आए। बच्चों के संरक्षण को लेकर मॉस्को की डायरेक्टर बीके सुधा तथा अंतर्राष्ट्रीय युवा पर्यटन अकेडमी के अध्यक्ष दमित्री स्मिर्नोव ने कहा कि बच्चों का जीवन खाली बोर्ड की तरह होता है। उनके मानस पटल पर जिस तरह लिखा जाए वे बिल्कुल ही वैसा सोचने और करने लगते हैं। आज़ादी के अमृत महोत्सव से स्वर्णिम भारत की ओर विषय के अंतर्गत आयोजित इस कार्यक्रम में बच्चों ने राजयोग ध्यान से लेकर हर तरह की प्रस्तुतियों पर समा बांध दिया। इस अवसर पर रशिया के वरिष्ठ सदस्य बीके विजय भी मुख्य रूप से मौजूद थे। करनाल के सेक्टर 7 में लगा कवियों का जमावड़ा। ना मंदिर को बनाना तुम, ना कोई देवता रखना, बुजुर्गों के लिए लेकिन घर में जगह सदा रखना। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं कवियों के सम्मेलन की, जहां पटियाला से आए कवि सागर सूद ने बहुत ही संवेदना से भरी हुई कविता की प्रस्तुति दी। वो कोई घर नहीं होता कि जिस घर में बुजुर्गों का कोई आदर नहीं होता। न मंदिर को बनाना तो न कोई देवता रखना, बुजुर्गों के लिए लेकिन जगह घर में सदा रखना। करनाल में ब्रह्मा कुमारीज के सेक्टर 7 सेवा केंद्र पर राष्ट्रीय स्तर पर कवि सम्मेलन का आयोजन हुआ, जिसका विषय आध्यात्मिक सशक्तिकरण से दया एवं करुणा की संस्कृति व आजादी के अमृत महोत्सव से स्वर्णिम भारत की ओर रहा। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में सीएम प्रतिनिधि गजेंद्र फोगाट ने शिरकत की। वहीं मुख्यालय से संस्था के कला एवं संस्कृति प्रभाग के राष्ट्रीय अध्यक्ष बीके दयाल तथा मुख्यालय संयोजक बीके सतीश ने संयुक्त रूप से कार्यक्रम की अध्यक्षता की। तो मेरा कोई यहाँ पे इतना बड़ा है नहीं, आप मुझसे ज्यादा समझदार और मुझसे ज्यादा अनुभवी लोग बैठे हो, और मैं शर्मिंदा हूँ कि मैं आज आपसे 5 फुट ऊपर बैठा था। आगे से कोई शुरू में गलती ना हो, इसलिए मेरे प्यारे भाई बहनों, निश्चय करो कि जड़ को जानो। निराकार ज्योति बिंदु शिव पिता परमात्मा है, और हम कौन है? हम कौन है? हम आत्माएं। कवि सम्मेलन में कवि भारत भूषण, अंबाला से आई कवित्री एकता डांग समेत डॉक्टर राधे श्याम शर्मा, डॉक्टर रेखा शर्मा, JR कालरा समेत अन्य कई कवियों ने अपनी कविताएं प्रस्तुत कर कार्यक्रम में 4 चांद लगा दिए। वो यहाँ के कंकर पत्थर भी भक्ति का भाव समझते हैं। यहाँ के कंकर पत्थर भी, वो यहाँ के कंकर पत्थर भी भक्ति का भाव समझते हैं। वो भगवान की राह बनाने को पानी पे तैरने लगते हैं। इस दौरान सेवा केंद्र प्रभारी बीके प्रेम ने सभी कवियों का सम्मान करते हुए उन्हें ईश्वरीय सौगात भेंट की। इस कार्यक्रम में सैकड़ों की संख्या में स्थानीय लोग मौजूद थे। कृष्णा नगर स्थित विश्व शांति भवन में बार एसोसिएशन में कार्यरत राजस्थान हाईकोर्ट के प्रख्यात एवं विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता राकेश कुमार सिंह ने स्वच्छ पर्यावरण बनाने पर जोर दिया। वहीं अपना घर की कोऑर्डिनेटर मंजू सिंघल ने प्रकृति की रक्षा के लिए 5 तत्वों का शोषण न कर इनकी बचत करने का आह्वान किया। विश्व पर्यावरण दिवस पर ये शपथ जो हमने ली है उसको पूर्ण करने में पूरा अपना प्रयास करें कि हम जल बचाएं, बिजली बचाएं और प्लास्टिक का रीयूज करें। कार्यक्रम में सेवा केंद्र प्रभारी बीके कविता ने पर्यावरण शब्द का आध्यात्मिक अर्थ बताया।
जिसके पश्चात पौधारोपण समेत शहर में रैली का भी विशेष आयोजन रहा। छतरपुर में पुलिस अधीक्षक सचिन शर्मा एवं वन संरक्षक राखी नंदा, सेवा केंद्र प्रभारी बीके शैलजा की उपस्थिति में 75 दिवसीय कल्पतरु प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया गया। विश्व पर्यावरण दिवस इसलिए है कि हमको 365 में से एक दिन ये याद कराया जा सके कि हमारी जो नदियां हैं, हमारी जो हवा है और हमारी जो जमीन है, तीनों हम या तो अपने लालच में या अपनी नासमझी में प्रदूषित कर रहे हैं। कई बार आप देखेंगे हम सब मानते हैं कि प्रदूषित हो रही है, पर क्या हम इसके लिए कुछ कर सकते हैं? इसके लिए हम मानसिक तौर पे तैयार नहीं हैं। इस कार्यक्रम का मुख्य आकर्षण रही छोटी छोटी बालिकाएं, जिन्होंने नीम, बरगद, पीपल, आंवला एवं आम का रूप धारण कर उनसे होने वाले फायदों का वर्णन किया और वृक्ष लगाने का सभी से अनुरोध किया। वहीं बीके छत्रसाल ने प्रकृति की सुंदरता का वर्णन करते हुए गीत पर सुंदर प्रस्तुति दी। हाथरस में तरफरा रोड स्थित तपस्या धाम में जनपद की ग्राम पंचायतों के प्रधानों की उपस्थिति में आत्मनिर्भर किसान अभियान का आयोजन हुआ, जहां मुख्य अतिथि डीआरबी कॉलेज के प्रबंधक एवं एमएलडीवी कॉलेज के डायरेक्टर स्वतंत्र कुमार गुप्ता, ग्राम पंचायत परसारा के प्रधान सिसोदिया ने अपनी शुभाशय व्यक्त की। जब तक वृक्ष नहीं तो हम नहीं। सांस जब भी मिलेंगी जब हमारे वृक्ष हमारे बीच में होंगे। पुत्र की लालसा सब करते हैं, लेकिन एक लालसा वृक्ष की भी हम कर लें तो पर्यावरण हम और आप सुरक्षित रहेंगे। वो मौका नहीं भूले हैं हम पूर्व की सालों में। इस अवसर पर संस्था के कृषि एवं ग्राम विकास प्रभाग की जोनल कोऑर्डिनेटर बीके भावना, हाथरस जनपद प्रभारी बीके सीता ने पर्यावरण बचाने का संकल्प कराया। कोटा को ग्रीन जोन में बदलने के लिए ब्रह्मा कुमारी सुभाष नगर 2 ने भीषण गर्मी के बीच 1100 पौधे लगाने का संकल्प लिया। वहीं पर्यावरण जागरूकता के लिए रैली भी निकाली गई। इस दौरान मधुबन न्यूज की सहयोगी बीके आरती ने इस आयोजन के बारे में बताया और सुभाष नगर के पार्षद से भी खास बातचीत की। आज पौधारोपण के समय हम विशेष ये ध्यान रखेंगे कि हमें जो भी पौधा लगाना है उसको पॉजिटिव वाइब्रेशन दे करके उसको सुचारू रूप से जो हमें फल फूल अच्छे तरीके से दे, उसका हमें विधि विधान करना है। तो आज इस रैली की शुरुआत हम इसीलिए कर रहे हैं ताकि हम पूरे सुभाष नगर में अच्छे तरीके से पौधे लगा करके उनका सही तरीके से ध्यान रख के उनको जिस प्रकार से वो छाया दे और हमें जो ऑक्सीजन की ज़रूरत है वो हमारी ऑक्सीजन की ज़रूरत को भी वो पूरा करे। देखो, ब्रह्मा कुमारीज की तरफ से आज ये बहुत अच्छी पहल की है कि 1000 पौधे लगाने ने देखा होगा। कोरोना का काल के समय ऑक्सीजन की मात्रा बहुत कम हो गई थी और इस कारण लोगों ने अपनी जान गंवाई है। तो आज ये ब्रह्मा कुमारीज की बहुत अच्छी पहल है कि 1000 पौधों का लक्ष्य है। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। देश विदेश के अन्य खबरों के लिए देखते रहिए मधुबन न्यूज़।